श्यामपुर नाम के गांव में अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। टूनी को आलू पूरी बनाने का बहुत शौक था और बनाने के साथ साथ उसे खाने का भी बहुत शौक था। इसलिए वो हफ्ते में कम से कम 3 बार तो आलू पूरी की सब्जी बना ही दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 100 into 0 कितने होते हैं। चंपा आ जाओ, खाना बन गया है। चुनमुन और चंपा अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। आज क्या बनाया है टूनी दी? देख सामने। अरे ये क्या दिया आज फिर आलू पूरी? हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दीदी आपको कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? क्या देखो हर दिन ये आलू पूरी बनाकर बैठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छी लगती है आलू पूरी इसलिए मैं ही बनाती हूँ। लेकिन हमें तो अच्छी नहीं लगती ना दीदी, हम रोज ही आलू पूरी नहीं खा सकते। आलू पूरी खा खा के तंग आ गए हैं। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। और चंपा तू चुप हो जा, मैं तेरे लिए कुछ और बना दूंगी ना। अपनी बड़ी बहन से बहस करते हुए अच्छा लगता है क्या? कोई आलू पूरी खाए या ना खाए, लेकिन मैं तो खाऊंगी और बनाऊंगी भी। ऐसे ही अब भी टूनी अपनी आलू पूरी बनाना जारी रखती है। लेकिन एक दिन उसके लिए कालू नाम के लड़के का रिश्ता आता है जो अच्छा खासा कमाता था और परिवार भी अच्छा था। इसलिए टूनी की माँ टूनी की शादी जल्दी ही कालू से कर देती है। और अपने ससुराल में भी टूनी अपनी पहली रसोई पर आलू पूरी और खीर बनाती है, जिसे खाकर सभी मेहमान और टूनी के सास ससुर भी तारीफ करते हैं। अरे वाह टूनी बहू, तेरे आलू पूरी तो लाजवाब है। ऐसे आलू पूरी तो मैंने सिर्फ भंडारे में ही खाए हैं। हाँ बहू, बहुत सालों बाद इतने अच्छे आलू पूरी खाने को मिले हैं। सभी टूनी की तारीफ करते हैं और उसको उसकी पहली रसोई के लिए नेक भी देते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब फिर से टूनी आलू पूरी ही बनाती है तो उसके ससुर कहते हैं, अरे बहू, तेरे अंदर बहुत ही अच्छी कला है, वो है आलू पूरी बनाने की कला। तो तू क्यों नहीं इस कला का अच्छे से प्रयोग करती? अरे बहू, तू क्यों नहीं अपना एक आलू पूरी सेंटर खोल लेती? तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हाँ, और मैं भी पूरे दिन क्या करती हूँ, खाली ही तो पड़ी रहती हूँ या टीवी देखती रहती हूँ। तेरे साथ पूरी सब्जी बनाकर मैं भी तेरा हाथ बटा दिया करूँगी, 4 पैसे ही घर में आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। मेरा तो आलू पूरी बनाने का तो बहुत मन रहता है, तो मैं लोगों को बना बना के खिला दिया करूंगी। अब टूनी के सास ससुर अपनी बहू के लिए एक आलू पूरी सेंटर खोल देते हैं और टूनी उसमें अब अपनी आलू पूरी बेचा करती है। और गरीब से गरीब आदमी भी उसकी पूरी सब्जी खाने आता था और सबको पूरी सब्जी खिलाकर और बनाकर टूनी को भी खुशी मिलती थी। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो, अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं, हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा
मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, ऐसा करो अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के, और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। दोनों भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। दिन रात कृष्णा जी की लीलाओं को याद करते थे और उन्हीं का नाम जपते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। पीलू घर में ही पुराने फटे हुए कपड़े सिलने का काम करती थी और बंटी छोटा मोटा मजदूरी करता था। एक दिन काम के मजदूरी के समय बंटी घायल हो जाता है और उसे डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छे से इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं और ज्यादा कपड़े सिला करूँगी, अभी हमारी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ पीलू, अब तो सब भगवान कृष्ण की हाथों में ही है। अगर हमारे पास कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन गरीबी के कारण नहीं है। पीलू अब अकेले ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने लगती है, लेकिन बंटी का ख्याल रखना, घर का काम करना और ज्यादा कपड़े सिलने के कारण उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और उसको कपड़े वापस देने में देर होने लगती है, जिसके कारण अब उसके पास लोग नहीं जाते थे और कुछ ही दिनों में लोग उसको कपड़े देना ही बंद कर देते हैं। पीलू दुखी हो जाती है। हे कृष्ण, अब क्या होगा? मेरी दुकान में तो लोग आना ही बंद कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? आप ही बताइए कृष्णा, आप ही बताइए हमें। पीलू कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ मजदूरी के लिए भटकती है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है। पीलू रोने लगती है। हे श्री कृष्ण, अब तो आपकी सेवा पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ और न ही इनका इलाज करवा रही हूँ। घर में खाने के लिए नहीं है, हमारा सहारा तो आप ही हो। कृष्णा, आपकी जैसी मर्जी, हम वैसे ही रहेंगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। मेरी प्यारी भक्त पीलू, दुखी मत हो, मैं तो तुम जैसे शुद्ध भावना वाले भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। प्रभु आप, हे श्री कृष्ण, आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए, आपकी दया अपरंपार है। अब तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं लग रही है। हे कृष्ण, हमारी भक्ति और मजबूत कीजिए, आपकी जय हो। बेटी, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इतनी मुश्किल में भी सिर्फ मेरे भरोसे रही है, ये सच्चे भक्त की निशानी है। इस जंगल में मेरा एक और भक्त है हरिया, उसको मैं प्रेरणा दूंगा। तुम उसके पास जाओ और उससे तुम एक कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बनवा कर लेकर आओ, तुम दोनों का कल्याण होगा। जी भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। पीलू घर जाकर बंटी को कृष्ण दर्शन की पूरी बात बताती है और फिर हरिया के घर जाते हैं। बेटी पीलू, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों की मदद करना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान ऐसे ही हम भक्तों के जीवन का कल्याण करते हैं, उनकी हम पर बहुत दया है। हाँ हरिया काका, प्रभु बहुत दयालु है। और फिर हरिया भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पीलू के लिए कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बना देता है। पीलू सबसे पहले भगवान कृष्ण को उस मशीन से बने कपड़े को अर्पित करती है और फिर कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर देती है। तो सुंदरी उसके पास आके कहती है, वाह पीलू वाह, इतने सुंदर डिजाइन के और मुलायम कपड़े, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। ये क्वालिटी तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती
है। बहन, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये तो श्री कृष्ण जी की कृपा है। जल्द ही अच्छा इलाज मिलने से बंटी ठीक हो जाता है। हरिया काका, आपको बहुत धन्यवाद। आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। आप नहीं होते तो हमारा भला नहीं होता। हरिया काका, आप बहुत नेक दिल के हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब आप हमारे काम में हिस्सेदारी लीजिए। सब कृष्ण कृपा है। चलो अब हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह कृष्ण की भक्ति करने से उनके पूरे जीवन का उद्धार हो जाता है। पीलू और बंटी भगवान श्री कृष्ण जी की और भी अच्छे से भक्ति करने लगते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिसे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe.